Hello everyone, welcome back to my channel. Now we are going to revise the input service distributor का topic. Yes, we are going to revise it. It is, even though it is in the chapter of the ITC, but still it is considered as a separate. So I thought कि मैं इस पे फटाफट एक short video बना दूं because इस पे request भी आ रही है. It will be strictly from the exam point of view. चलिए टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं स्टार्ट. इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू था, मैं वो रिवाइज करवाने वाली हूँ सो दैट आपका एमसीक्यू का कंटेंट भी रिवाइज हो जाए एंड आपको ओवरव्यू भी मिल जाए कि इसमें हम पढ़ने के वाले हैं सो दैट आगे आने के लिए आपके लिए भी इजी हो जाए. चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. सबसे पहले व्हाट इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट कहां से आया. मान लो मैं एक हेड ऑफिस हूं, मेरी 4 to 5 ब्रांचेस हैं. आई एम हेड ऑफिस एंड आई हैव द मल्टीपल ब्रांचेस, but the invoice for the services used by the branches is in my name, is in the head office name. Invoice for the services which are used by the branches are in the name of the head office. Now if the head office has to distribute that, if the head office has to distribute that invoices ka credit and invoices ki services to the branches, it has to take the compulsory registration as an ISD. इसको compulsory registration लेना पड़ेगा as an ISD. क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, जो सर्विसेज उसने यूज नहीं करी है उसका क्रेडिट समेत उसको क्या करना है, उसको ब्रांचेस को बांटना है. कौन सी ब्रांचेस को? जिन ब्रांचेस ने उस सर्विसेज को यूज किया है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट टू द दैट ब्रांचेस ओनली. दैट इज व्हाई द कांसेप्ट ऑफ द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज इंट्रोड्यूस. अब सबसे बड़ी बात नाम पढ़ना है इसका. व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. अब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज क्या करेगा, क्वेश्चन विल मेक यू कंफ्यूज. हमने कुछ ऐसी सर्विसेज यूज करी जिनका आईटीसी ब्लॉक था. अरे हमारा कंसेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. वी आर नॉट गोइंग टू बोदर अबाउट वेदर द आईटीसी विल बी एलिजिबल और इनएलिजिबल. हमें तो सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आगे आईटीसी लेना है या नहीं लेना है. That is the responsibility of the branch only. Why? Because we are allocating the cost. In the name of the cost allocating, we are not going to see whether it is eligible ITC, whether it is not eligible for the ITC. We just simply have to distribute the, हमें अपनी cost को distribute करना है so that जो है genuine fairness है, ब्रांच वाइज कोस्ट का एलोकेशन हो सके. सिंपल सी बात मैंने क्या बोला, ध्यान रखना. दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात वी आर इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूटर. हमें ना तो इनपुट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना ही हमें कैपिटल गुड्स के टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. नाम में ही दोनों चीजें आ जाती है. इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना इनपुट के. हमें क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि हमें हमारे पास इनपुट का इतना टैक्स है एंड कैपिटल गुड्स का इतना टैक्स है, तो हमें वो भी नहीं कंसीडर करना है. हमें सिर्फ इनपुट सर्विस को बांटना है बिकॉज इसका नाम ही है इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूटर. वो सर्विसेज जो ब्रांचेस ने ली है एंड जिसका बिल आया है इन द नेम ऑफ द हेड ऑफिस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू द ब्रांचेस ओनली. दूसरी बात, हमने ये नहीं देखना है आईटीसी कौन सा है, आईटीसी एलिजिबल होगा इनएलिजिबल होगा. चाहे ब्लॉक्ड आईटीसी के रिलेटेड सर्विसेज है, चाहे वो इनएलिजिबल आईटीसी के रिलेटेड सर्विस है, हमें वो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तीसरी बात, थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू शेयर कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. इजीएस्ट मेथड क्या है डिस्ट्रीब्यूट करने का, फटाफट से देखिए. आई एम हेड ऑफिस, मैं एक हेड ऑफिस हूँ. मान लो मैं एक हेड ऑफिस हूँ, हो सकता है जिससे मेरी ब्रांचेस ने सर्विसेज ली हो, उसने मेरे नाम पे बिल काटा, उसने हेड ऑफिस के नाम पे बिल काटा. हो सकता है हेड ऑफिस के नाम पे आईजीएसटी आया हो अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई, हो सकता है हेड ऑफिस के नाम पे सीजीएसटी एसजीएसटी आया हो अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई ओनली. अब इन केस आईजीएसटी है, मान लो हेड ऑफिस इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. हो सकता है जिस ब्रांच को इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सेम स्टेट में भी हो सकती है, वो डिफरेंट स्टेट में भी हो सकती है, वो सेम में भी हो सकती है एंड डिफरेंट में भी हो सकती है. अगर वो सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में है, इन केस ऑफ आईजीएसटी विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज द आईजीएसटी ओनली. आईजीएसटी हमेशा एज एन आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आईजीएसटी हमेशा आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो हरियाणा में जाएगा, चाहे वो अदर स्टेट में जाने वाला है. ठीक है. बट इन केस ऑफ द सीजीएसटी एसजीएसटी, इन केस ऑफ द सीजीएसटी एसजीएसटी वी हैव टू लुक आउट कि अगर वो सेम स्टेट में जाएगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से ही जाने वाला है. सेम स्टेट में जाएगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के नाम से ही जाने वाला है. बट इन केस डिफरेंट स्टेट में जा रहा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी ट्रांसफर्ड एट द आईजीएसटी. रिपीट करो मेरे साथ, आईजीएसटी जो है वो हमेशा एज एन आईजीएसटी ही जाएगा, चाहे सेम स्टेट है चाहे अदर स्टेट है. बट सीजीएसटी एसजीएसटी के केस में हमें देखना पड़ेगा, इन केस सेम स्टेट है तो सेम सीजीएसटी एसजीएसटी,
बट इन केस अदर स्टेट है तो CGST HGST विल बी कन्वर्टेड इनटू द IGST। तो क्या करना पड़ेगा, IGST। अब ध्यान रखना, इसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना है। इन केस हेड ऑफिस वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट सर्विस, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है इनपुट सर्विसेज को, उसके लिए उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेपरेटली लेना पड़ेगा। ये सारा था MCQ में। आई होप आपको रिवाइज हो गया हो, रिकॉल हो गया हो। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, व्हाट इज द ISD। ISD का मतलब ही क्या है, ISD का मतलब क्या है, बिजनेस का वो ऑफिस जहां पे टैक्स इनवॉइसेस आ रहे हैं। टैक्स इनवॉइसेस किसके रिगार्डिंग, फॉर द इनपुट सर्विसेज। कौन सी इनपुट सर्विसेज, जो सर्विसेज आर यूज्ड बाय द ब्रांचेस। कौन सी सर्विसेज, जो सर्विसेज आर यूज्ड बाय द ब्रांचेस। तो हेड ऑफिस का वो ऑफिस जिसमें टैक्स इनवॉइस आ रहा है, बट उन सर्विसेज के रिगार्डिंग टैक्स इनवॉइस आ रहा है जो सर्विसेज ब्रांचेस ने ली है। हो सकता है स्पेसिफिकली किसी एक ब्रांच ने ली हो सकता है मल्टीपल ब्रांचेस ने ली हो। अगर स्पेसिफिकली किसी एक ब्रांच ने ली है तो हम पूरा का पूरा उसको एलोकेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमें पता है, मान लो इफ आई एम द हेड ऑफिस एंड आई हैव 3 ब्रांचेस ABC, आई कैन इजीली एलोकेट कि मेरी A ब्रांच ने ही ये सर्विस यूज करी है, तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा वो सर्विस को A ब्रांच को एलोकेट कर देंगे, A स्टेट में एलोकेट कर देंगे, A ब्रांच को एलोकेट कर देंगे। बट इन केस मल्टीपल उसने यूनिट्स ने यूज करी है तो क्या करेंगे, उनकी प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लो मुझे 200 डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3 ब्रांचेस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 इनका रिस्पेक्टिव टर्नओवर है, तो A को कितना जाएगा, 100 डिवाइड बाय 300, रेशो में बांट देना हमने, इन केस हमें सीधा बोल दिया गया ये सर्विस एक्सक्लूसिवली ए ने यूज करी है, तो पूरा का पूरा हम किसको दे देंगे, ए यूनिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात वही बोली है, इनपुट सर्विसेज का देखना है हमने, इनपुट या कैपिटल गुड्स को नहीं देखना। एग्जाम में हमने इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर अब ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैन अ कंपनी हैव द मल्टीपल ISD। क्या एक कंपनी के मल्टीपल ISD हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। क्या पता कंपनी ने मार्केटिंग डिवीजन के लिए अलग लिया हो, क्या पता सिक्योरिटी डिवीजन के लिए अलग लिया हो, मतलब सेपरेट डिवीजन जो सेपरेट सर्विसेज हैं उनके लिए सेपरेट ISD भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये हम जनरली पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं। कैन अ कंपनी हैव अ मल्टीपल ISD, बिल्कुल अ कंपनी हैव द मल्टीपल ISD, एक कंपनी के मल्टीपल ISD बिल्कुल हो सकते हैं। उसके बाद मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। हमने कैसे करना है, ITC ऑफ इनपुट सर्विस। ध्यान रखना, ना कैपिटल गुड ना इनपुट, ओनली किसका डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, ITC ऑफ इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरा मन चाहे ABC में जिसको मर्जी दे दूं, नहीं, मेरा मन कर रहा है वहां प्रॉफिट कम करना है, उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कॉस्ट, नहीं, ओनली उन्हीं को देना है who has used the input services, जिन्होंने इनपुट सर्विसेज को इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करा है उन्हीं को हमने देना है, जिन्होंने यूज करा है उन्हीं को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए देखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बट स्टिल मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने यूज करा है उनको ही हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये देखिए फटाफट से, इफ द इनपुट सर्विस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल टू मोर देन वन रिसिपिएंट, अगर एक से ज्यादा रिसिपिएंट को है, ABC तीनों ने मिलकर यूज करी थी वो सर्विस, बस इनवॉइस एक ही आया, वो भी हेड ऑफिस के नाम पर, तो क्या करेंगे, रेलेवेंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेलेवेंट रेशो प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर नहीं है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर की देखेंगे, जो जो हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए उसके बाद ITC pertaining to the input service which are common for all the units, तो क्या करेंगे, इन द टर्नओवर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो ऊपर हमें गिवन है। बोथ बांटनी है, चाहे वो इलिजिबल है चाहे वो इनएलिजिबल है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन MCQ में आया तो यहीं पे घुमाएगा, कैन ए मल्टीपल यूनिट, कैन ए कंपनी मल्टीपल ISD, यस। अब इलिजिबल इनएलिजिबल बांटना है, वी गोइंग टू वेस्ट द टाइम सोचने में क्या था नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगर कंफ्यूजन आया तो क्या नाम या ध्यान में रखना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वी आर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वी आर नॉट मेंशन कि एलिजिबल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करना है, नहीं, सर्विस को बांट दो, बिकॉज इसका पर्पस है कॉस्ट को एलोकेट करना। कॉस्ट तो चाहे एलिजिबल ITC की हो इनएलिजिबल ITC की हो, कॉस्ट तो हमने इनकर करी है। उसके बाद सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट करना है CGST SGST IGST को, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैसे करना है,
रेलेवेंट पीरियड का मतलब क्या है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब सिंपल सी बात क्या आती है, मान लो हम, अब ये बात आप मेरे साथ सबसे पहले याद रखना, सेम पैन मैं उन्हीं को, मान लो मैं हेड ऑफिस हूँ, मैं हेड ऑफिस हूँ, मेरे ब्रांचेस हैं, मेरे ब्रांचेस मेरे रिलेटेड मानी जाएंगी, मेरे ब्रांचेस कब मानी जाएंगी, मेरी यूनिट्स कब मानी जाएंगी, वो मेरी डिस्टिंक्ट एंटिटी कब मानी जाएंगी, वो जब सेम पैन में रजिस्टर्ड है, मैं भी सेम पैन, वो भी सेम पैन, जस्ट नंबर्स आर डिफरेंट, जस्ट जीएसटी नंबर्स आर डिफरेंट, जस्ट जीएसटी ना डिफरेंट, पैन इज सेम, तो मैं सेम पैन वालों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। ध्यान रखना, हो सकता है ए स्टेट में, बी स्टेट में, सी स्टेट में मैं बांट रही हूँ, ए स्टेट में हो सकता है ए स्टेट में भी आगे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो, ए स्टेट में भी आगे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो, पैन तो सेम है, मुझे बांटना तो दोनों को है, बट ए स्टेट में भी क्या है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, पैन सेम होगा बट जीएसटी डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं स्टेट वाइज बांटूंगी, स्टेट वाइज बांटने के लिए मुझे इनके टर्नओवर को क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करूंगी, स्टेट वाइज बांटूंगी, तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ देयर टर्नओवर, पहले मैं स्टेट वाइज बांटूंगी, फिर उनकी स्टेट में जाकर इनकी रेशियोज में क्या करूंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाली हूँ। तो पहले तो मेनली स्टेट वाइज बांट दीजिए, अगर स्टेट में भी फर्दर डिफरेंट है फिर हम वहां पे उनको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। द क्रेडिट टू अ रिसिपिएंट इवन इफ द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, चाहे वो अनरजिस्टर्ड है चाहे वो एग्जाम्प्ट है, कोस्ट तो बियर कर रहा है ना, कोस्ट तो हम सबकी निकालते हैं, चाहे कोई रजिस्टर्ड यूनिट हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड यूनिट हो, तो हमने तो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, इलिजिबल, इनएलिजिबल, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, मेकिंग एग्जाम सप्लाई, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, डजंट मैटर, बिकॉज हमने तो कॉस्ट को एलोकेट करना है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सी बात, जिस यूनिट से बिलोंग कर रहा है आईटीसी उसको डायरेक्ट बांट दो, अगर मोर देन वन यूनिट्स है, मोर देन वन रेसिपिएंट्स है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इन द टर्नओवर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन द टर्नओवर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मान लो मैंने आपको समझा दिया है, ये जस्ट फॉर्मूले में आपको इंटरप्रेट किया हुआ है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर अवेलेबल नहीं है तो लास्ट क्वार्टर की टू द मंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना, जिस मंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस मंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर नहीं है तो लास्ट क्वार्टर प्रायर टू द मंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायर टू द मंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लेना है, एलिजिबल है तो भी बांटना है, इनएलिजिबल है तो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए, माय पर्पस इज टू मेक यू मल्टीपल रिवीजन इज ओनली कि आप लोगों को लर्न हो जाए चीजें। अब ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बात तो आप मेरे साथ रिपीट करोगे क्योंकि मैं इसको रेफर नहीं करूंगी। अगर आईजीएसटी है, अगर आईजीएसटी है, चाहे हेड ऑफिस को सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है चाहे डिफरेंट स्टेट में करना है, आईजीएसटी विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड एज द आईजीएसटी, आईजीएसटी विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड एज द आईजीएसटी, बट इन केस ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, इन केस ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी क्या करना है, अगर सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी इज द सेम, बट अगर डिफरेंट स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी कन्वर्टेड इनटू द आईजीएसटी। ध्यान रखना, कन्वर्जन सिर्फ आएगा सीजीएसटी एसजीएसटी के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, आईएसडी का डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज होगा। आईएसडी इज वेरी प्योर, आईएसडी इज वेरी प्योर, आईएसडी को एज आईएसडी ही बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी का रूप बदलकर। चलिए उसके बाद चलिए क्या कह रहा है, यहाँ पर ये हो गया हमारा कंप्लीट। मैं इस टाइम पे इलिस्ट्रेशन टेकअप नहीं कर रही हूँ सो दैट फास्ट रिवीजन शॉर्ट रिवीजन रहेगा। इफ यू वांट कि इलिस्ट्रेशन में इसके ले लूँ तो मुझे बताना, आईटीसी के चैप्टर में जब मैं रिवाइज कराऊंगी आई विल बी टेकिंग अप द दैट ऑल्सो। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या है, द आईएसडी has to issue the ISD invoice of the CGST rules clearly indicating that invoice। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, आईएसडी वाले को क्या करना है, आईएसडी हैज टू इशू द आईएसडी इनवॉइस। अगर मैं हेड ऑफिस हूँ, मुझे आया इनवॉइस, मुझे आया टैक्स इनवॉइस, मुझे आगे किसके नाम पे बांटना है, मुझे आगे आईएसडी इनवॉइस के नाम पे बांटना है। सेम एज अगर मुझे क्रेडिट नोट आया तो मुझे आगे आईएसडी क्रेडिट नोट के नाम पे बांटना है। ठीक है, क्या होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मुझे एज एन आईएसडी ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है हर चीज। मान लो ISD needs to issue a credit note, reduction of the credit,
सिंपल सी बात है, क्या होगा, सिंपल सी बात है, इनकेस मान लो ज्यादा टैक्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट अब टैक्स मुझे क्या करना है, कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ज्यादा टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब मुझे इसको कम करना है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अब मुझे आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, क्या क्या इशू करना पड़ेगा, आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अब सिंपल एक बात बताओ, इन केस हेड ऑफिस ने क्या करा, हेड ऑफिस ने रिसिपिएंट को बांट दिया ज्यादा आईएसडी बांट दिया, अब वो रिवर्स भी नहीं करना चाह रहा है, अब वो क्रेडिट नोट भी इशू नहीं करना चाह रहा, तो क्या करेगा, तो ब्रांच को खुद से ही रिवर्स करना है। अगर ब्रांच ने रिवर्स नहीं करा बट स्टिल यूज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है 73 74 की प्रोसीडिंग्स रिकवरी के लिए इनिशिएट हो जाएंगी, और हेड ऑफिस पे क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल। जनरल पेनल्टी का केसेस ऑलवेज देयर, जनरल पेनल्टी का केसेस ऑलवेज देयर, अप टू 25,000 पेनल्टी, 122 सबसेक्शन 3, 122 सबसेक्शन 3। चलिए, ये क्या क्या बोल रहा है, आईएसडी के इनवॉइस में क्या क्या चीजें होंगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। रिलैक्सेशन फॉर द बैंक है ना, इफ द आईएसडी इज अ बैंकिंग कंपनी, आईएसडी कौन है, बैंकिंग कंपनी है। क्रेडिट नीड नॉट टू बी सीरियली नंबर, क्रेडिट नीड नॉट टू बी सीरियली नंबर की मतलब सीरियल नंबर की जो सेपरेट सीरियल नंबर ऊपर बोला हुआ है, सेपरेट सीरियल नंबर होना चाहिए, तो इनको उससे रिलैक्सेशन दी गई है। चलिए, ये हम पढ़ चुके हैं। सेम मंथ का क्रेडिट इनटू द सेम मंथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, ऑल द इनवॉइसेस शुड बी फर्निश्ड बाय जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 6 में फाइल करना है विद इन 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। का कौन से फॉर्म में जाएगा, जीएसटीआर 6 जाएगा विद इन 13 डेज, किस में जाएगा, ध्यान रखना, जीएसटीआर 6 जाएगा विद इन 13 डेज, 6 जाएगा विद इन 13 डेज, 6 जाएगा विद इन 13 डेज। The details of the returns are made available to the recipient in their 2A and ISD is not required to file the annual return. ISD को annual return फाइल करने की जरूरत नहीं है। एंड ध्यान रखना, जो भी डिटेल्स हैं वो रिस्पेक्टिव रिसिपिएंट के 2A में आ जाएंगी, वो रिस्पेक्टिव रिसिपिएंट के 2A में ही आ जाएंगी। ये कुछ पॉइंट कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, हमने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। NISD cannot accept the invoices on which tax to be discharged under the RCM. ISD cannot accept the invoices on which tax is to be discharged under the क्या है, RCM. This is because ISD is mechanism to facilitate the distribution of the credit of the tax paid. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात क्या हो रही है यहाँ पे, ISD कैन नॉट टेक एनी इनवॉइसेस, आईएसडी कोई भी वो इनवॉइस नहीं ले सकता है ऑन विच टैक्स इज टू बी डिस्चार्ज अंडर द आरसीएम, जिसमें आरसीएम में टैक्स डिस्चार्ज करना है। क्या करेगा आईएसडी, उसका कोई भी क्रेडिट, कोई भी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट तो वही करेगा ना, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, टैक्स अब तो लायबिलिटी किसी और की है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। द आईएसडी इटसेल्फ कैन नॉट डिस्चार्ज द टैक्स एनी टैक्स लायबिलिटी, आईएसडी कोई भी ISD कैन नॉट डिस्चार्ज एनी टैक्स लायबिलिटी एज पर्सन लायबल टू पे द टैक्स, जिसको टैक्स पे करना है वो ही इसका करेगा। एंड रेमिट द टैक्स टू द गवर्नमेंट अकाउंट इफ ISD वांट्स टू टेक द रिवर्स चार्ज सप्लाई, ISD रिवर्स चार्ज का सप्लाई लेना चाहता है, देन इसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो रिवर्स चार्ज के केस में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन इसको लेना पड़ेगा, मतलब ISD के केस में RCM वाला टैक्स कुछ भी नहीं आएगा। जब हम ISD वाला डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो RCM का नहीं आएगा, RCM का नहीं आएगा। चलिए, उसके बाद छोटा सा पॉइंट रह गया है, फटाफट से फिनिश कर देते हैं। इशू ऑफ अ डेबिट नोट, एडिशनल आईटीसी, अगर एडिशनल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे पास थर्ड यूनिट से क्या आया, मेरे पास आएगा डेबिट नोट, मुझे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज एन आईएसडी डेबिट नोट, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है एज एन आईएसडी डेबिट नोट। क्रेडिट नोट सेम, आईएसडी क्रेडिट नोट, इफ अ क्रेडिट नोट इज इशूड ITC to be reduced apportionately among the relevant recipient. Obvious सी बात है, जिस रेशो में ओरिजिनल इनवॉइस बांटा गया था उसी रेशो में क्रेडिट इनवॉइस को बांट दिया जाए, उसी रेशो में क्रेडिट नोट को बांट दिया जाएगा। सच अपोर्शन क्रेडिट इज रिड्यूस, क्या होगा, सबकी क्या होगा, मंथली से रिड्यूस कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात देखो, क्या करा मैंने, मान लो मैंने 10 लाख का इनवॉइस डिस्ट्रीब्यूट करा था, मैंने 10 लाख का इनवॉइस डिस्ट्रीब्यूट करा, पर मैंने क्रेडिट नोट क्या करा, क्रेडिट नोट मैंने 12 लाख का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या हुआ, मैंने उनको बेनिफिट दिया टैक्स का 10 लाख का, बट कम कर दिया 12 लाख का, तो 2 लाख क्या हो गया नेगेटिव, 2 लाख नेगेटिव हो गया,
आईटीसी का नेगेटिव होना माना, आईटीसी का नेगेटिव होना माना मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ना, तो वो लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव यूनिट अपने अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगी, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मान लो क्रेडिट नोट इशू करा मोर देन द इनवॉइस, मोर देन द इनवॉइस की वैल्यू से क्रेडिट नोट इशू करा, तो अल्टीमेटली जो नेगेटिव बैलेंसिंग फिगर आ गया उसके लिए मुझे आईटीसी को रिवर्स, मतलब मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में करना पड़ेगा। तो मेरा वो क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, आईटीसी का नेगेटिव होना माना मेरी लायबिलिटी का बढ़ जाना। चलिए, द प्रोसेस इज टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अदर रीजन व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू रॉन्ग। सिंपल सी बात है, अगर रॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या करोगे, तो आप करेक्ट को करोगे, करेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रॉन्ग को क्या करोगे, रॉन्ग को क्रेडिट नोट इशू करके कम कर दोगे। अगर एक को देना था दूसरे को दे दिया, ए को डिस्ट्रीब्यूट करना था बी को कर दिया, तो सेम बात, ए को दे दो बी को रिड्यूस कर दो, ए को दे दो बी को रिड्यूस कर दो। रिकवरी ऑफ एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपिएंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन केस एक्सेस है तो जिसने दिया है, जिसने एक्सेस कंज्यूम किया है ब्रांच ने, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो वॉलंटरी, अगर उसको क्रेडिट नोट इशू नहीं करा गया तो वॉलंटरी डिपॉजिट कराएगा, अगर वो वॉलंटरी डिपॉजिट नहीं करवा रहा है तो 73 74 की प्रोसीडिंग होगी, किसके लिए, जिसने कंज्यूम कर लिया है। बट हेड ऑफिस के खिलाफ क्या होगा, जनरल पेनल्टी, हेड ऑफिस के खिलाफ जनरल पेनल्टी 122(3), 25,000 तक की, जो अप टू 25,000 तक की पेनल्टी है वो हम लेवी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे फिनिश हुआ आईएएस का। आई होप यू लाइक द वीडियोस। इफ यू वांट एनी रियली स्पेसिफिक चैप्टर फॉर द एग्जाम, आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग अप नेक्स्ट चैप्टर वुड बी द आईटीसी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।